आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं फिर प्रभु यीशु मसीह के दया से आप सबके बीच में आया हूँ। एक नए विषय के साथ आया हूँ और आज का विषय है मेरे प्रियो कि क्या मसीही लोग राखी बांध सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे नए विश्वासी भाई बहन हैं, विशेष करके उन्हें मालूम नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है कि क्या एक मसीही जो है राखी का त्यौहार मना सकते हैं या नहीं मना सकते। और बहुत से मसीह भाई बहनों का ये भी कहना होता है कि राखी त्यौहार हम मना सकते हैं, क्योंकि राखी का त्यौहार एक भाई बहन का त्यौहार है, एक भाई बहन का प्यार का त्यौहार है। तो मेरे प्रियो, आज इस विषय पे हम सब बातचीत करेंगे कि क्या बाइबल है जो इस विषय में क्या बताती है, परमेश्वर इस वचन से क्या बातें बताती हैं रक्षाबंधन के विषय में। तो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, जो इम्पोर्टेंट विषय है, इस विषय से आप जान सकें कि क्या परमेश्वर पिता रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए कहते हैं या नहीं कहते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। इससे पहले मैं आप सबों को एक बात को बता देना चाहता हूँ। सो दोस्तों, हमारे वीडियो मसीहियों को यह समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। सो मेरे प्रियो, हमारा उद्देश्य है कि प्रभु के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले जो भाई बहन हैं, उनको है जे बाइबल के वचन से उनको बता सकूं कि परमेश्वर है जे इस विषय में क्या कहते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी भी है जे व्यक्ति को ठेस पहुंचे। तो मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चलने वाले हैं, अगर आप सच्चे परमेश्वर को नहीं ढूंढने वाले हैं, तो आप इस वीडियो से बाहर हो जाएं, क्योंकि आज का विषय, आज का वीडियो उन भाई बहनों के लिए, उस मसीही भाई बहनों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं प्रभु के लोगों, मैं आप सबों को ये बातों को आज मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन है जो क्या कहता है। तो रोमियो 12 के 2 आयत में वचन बताती है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, वचन यहाँ बताती है कि जब हम आप यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमारा आपका चाल चलन बदलाव होना चाहिए, चाल चलन बदलता जाए। क्योंकि यहाँ वचन बताती है कि बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। सबसे पहले तो वचन बताती है मेरे प्रियो कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो। जिस कामों को आप पहले कर रहे थे, यीशु मसीह के पास आने से पहले कर रहे थे, उस कामों को प्रभु यहाँ कहते हैं कि फिर से दोबारा न करो। उस कामों के पीछे फिर से दोबारा चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वचन बताती है कि बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी है जे बदलना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को जान सको और अनुभव कर सको। तो मेरे प्रियो, रक्षाबंधन आखिर है क्या? बात ये होता है कि राखी का त्यौहार आखिर है क्या। अगर आप मन में इतना सोचते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार है, रक्षाबंधन है कि भाई को बहन है जो राखी बांधती है वो रक्षा के सलामती के लिए कि वो सुरक्षा करे, और बहन को भाई है जो सुरक्षा के लिए वादा करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबों को एक बातों को बता देना चाहता हूँ कि क्या एक रेशम का धागा ही जो आपको सुरक्षा कर सकता है? आपको क्या वो राखी है जो सुरक्षा कर सकता है? मेरे प्रियो, भाई बहन का प्यार जन्म से है, भाई बहन का प्रेम जन्मजात है, और भाई बहन का प्यार ऐसा प्यार है जो राखी का बंधन से तुलना नहीं कर सकते हैं।
ऐसा बाइबल नहीं बताती है मेरे प्रियो कि भाई बहन का प्यार है जे अलग हटने के लिए। नहीं मेरे प्रियो, भाई बहन का प्यार जो है, जो अटूट है, जो कभी टूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो रक्षा बंधन है, जो राखी का जो त्यौहार है, उससे पुरानी कुछ कथाएं हैं जो उससे जुड़ी हुई है, उससे कुछ कथा और कहानी जुड़ा हुआ है। और जब आप राखी बंधन को मनाते हैं तो आप उस कथा और कहानी को एज ए फॉलो कर रहे हैं। वो सिर्फ रेशम का धागा ही नहीं है मेरे प्रियो, उसके विषय में कुछ बातें हैं जो पुरानी कथाओं के अनुसार, जो हिंदू रीति रिवाज कथाओं के अनुसार उससे जुड़े हुए हैं। और वो जो आप करते हैं तो उससे आप एज ए उसका बढ़ावा देते हैं। जैसा कि यीशु मसीह ने साफ कहा, यूहन्ना 8:32 में कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे प्रियो, तो जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपकी बुद्धि है जो नए हो जाने के बाद भी आप उस कार्यों को फिर से कर रहे हैं, तो आप आज़ाद कैसे महसूस करेंगे? आप स्वतंत्र कैसे महसूस करेंगे? जबकि बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। तो मेरे प्रियो, अगर आज़ादी से जीना चाहते हैं तो सच्चाई यही है कि यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम संसार के सदृश ना बनो। जिस कामों को आप पहले कर रहे थे उस कामों में फिर से फंसने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि बाइबल वचन कहती है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि सो यदि मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के पास आ गए, यीशु मसीह के नाम से आप जब बपतिस्मा लिए, तो जिस समय आपने डुबकी लगाया उस समय आपका पुराना जो काम था, पुरानी जो आपकी बातें थी, सब उस समय खत्म हो जाना चाहिए। उस समय ही वो खत्म हो जाना चाहिए। अगर उसे आप खत्म नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पुरानी रीति रिवाजों में आप फंसे हुए हैं। आप पुरानी रीति रिवाजें आपको है जो गुलाम बना के रखा है। जैसा कि वचन यहाँ बताती है कि अगर आप मसीह में हैं तो एक नई सृष्टि है, एक नया जन्म हुआ है प्रभु में, और वो जन्म यीशु मसीह के चाल चलन से चलने वाला जन्म है। यीशु मसीह ने साफ कहा है कि तू मेरी सी चाल चलो। हमें यीशु मसीह की चाल चलना है और बाइबल जो बातों को बताती है उस बाइबल के अनुसार हमारे जीवन को जीना है। क्योंकि बातें यहाँ वचन बताती है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो ये सब नई हो गई है। और हमारे आपके लिए एक नए है जे कामों को करना है मेरे प्रियो, जो प्रभु के अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर आप राखी बंधवाते हैं या राखी को बांधते हैं तो कहीं ना कहीं उसके है जे आप है जे ईश्वर मान लेते हैं। कहीं ना कहीं उसमें आप है जे उसमें कुछ शक्ति को मानते हैं कि ये सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों, परमेश्वर ने साफ कहा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। जैसा कि निर्गमन 20:3 में पढ़ते हैं तो वचन बताती है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और जब वहाँ धागा पे आप विश्वास करते हैं, जब आप उस राखी पे विश्वास करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको एज ईश्वर मान लेते हैं कि यही है जो हमें सुरक्षा करेगा, यही हमें बचाव करेगा। तो दोस्तों, मैं आप सबों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या वो राखी है जो आपको सुरक्षा दे सकता है? क्या वो राखी है जो बहन बांध रही है तो क्या आपको है जो वो राखी बचा सकता है? नहीं मेरे प्रियो, जवाब यही आपका आएगा कि नहीं, वो सुरक्षा नहीं कर सकता है। क्योंकि आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, तो आपका विश्वास प्रभु पे है, ना कि उस राखी पे। जैसा कि मेरे प्रियो, मैं आप सबों को एक बातों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन, बाइबल का वचन साफ बताता है कि जो वचन पे चलने वाला है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम वचन पे चलने वाला बनो, वचन को सुनने वाला ही नहीं, वचन पे चलने वाला बनो। जैसा कि याकूब 1:22 और 23 में कहता है, परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो
वह उस मनुष्य के समान हो जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल वचन स्पष्ट बताती है कि हमारे आप को वचन को सुनने वाला नहीं बनना है, वचन पे चलने वाला है। अब वचन पे जब आप चलेंगे तभी आपका परमेश्वर की इच्छा और उनके हर एक बातों को आप है जो अनुभव कर पाएंगे, मालूम कर पाएंगे कि परमेश्वर की आपसे इच्छा क्या है और परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी तरफ से पूछा जाए कि क्या एक मसीही लोग को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, तो मैं आप सबको साफ आपको बता देना चाहता हूँ कि एक मसीही भाई बहन को राखी का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि बाइबल का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश न बनो। अगर कहीं न कहीं आप इसे त्यौहार को आप मना रहे हैं तो कहीं न कहीं आप उन कथाओं को, उन जो पुरानी रीति रिवाजों को जो आज से हम पहले प्रभु में आने से पहले कर रहे थे उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका बढ़ावा दे रहे हैं। और परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि पुरानी बातें हैं जो फिर से आप लागू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नया तुम्हारे लिए हो गया है। क्योंकि परमेश्वर ये भी कहते हैं मेरे प्रियो कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो दोस्तों, हम सब परमेश्वर के वचन में आते हैं तो सच्चाई को जानते हैं कि ये सब बातें हैं जो संसारिक बातें हैं, संसारिक रीति रिवाजें हैं, इससे सुरक्षा और इससे बचाव नहीं हो सकता है। सो मेरे प्रियो, बात रह गई सुरक्षा के, तो सुरक्षा करने वाला भाई बहन दोनों का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये नहीं कहते हैं कि भाई बहन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, चाहे बहन भाई की सुरक्षा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। दोनों का है जे ये राखी से कोई ताल्लुक नहीं है, रेशम के धागा बांध देने से सुरक्षा नहीं दोनों का होगा। सुरक्षा दोनों का है जे जन्मजात है, प्यार है दोनों का है जे बचपन का प्यार है भाई बहन का, और वो हमेशा है जे रहेगा। सो दोस्तों, दोनों को एक दूसरे के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि भाई बहन के लिए प्रार्थना करें कि बहन की सुरक्षा हो, परमेश्वर उसे सुरक्षा करे, और भाई बहन के लिए प्रार्थना करे और बहन भाई के लिए प्रार्थना करे। उससे परमेश्वर है जो सुरक्षा करने वाले हैं, वही है जो सुरक्षा करते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, मैं आप सबों को एक कहानी बताने के लिए जा रहा हूँ, और वो कहानी मैं बता रहा हूँ लाजर के विषय में, जो लाजर मर गया था और उस लाजर को, मरे हुए लाजर को प्रभु ने जिलाया। जैसा कि जब आप यूहन्ना 11 अध्याय के 39 से 44 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ वचन कहता है, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैं यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा और लाजर निकल आया। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। सो मेरे प्रियो, यहाँ एक लाजर के जो भाई बहन के विषय में है। लाजर का जो बहन है वो मार्था और मरियम, और लाजर है जो उसका भाई है, और दोनों भाई बहन का ये प्यार के विषय में यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो दोस्तों, कि बहन है जो भाई से कितना प्रेम करता है और भाई भी बहन से प्रेम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बीमार लाजर थे तब यीशु मसीह को बहन ने खबर दिया कि प्रभु आप आएंगे तो मेरे भाई है जे नहीं मरेगा, जी जाएगा। सो दोस्तों, वहाँ यीशु मसीह है जे उस समय नहीं आए और 4 दिन के बाद उस नगर में आए। तो वो जो मार्था थी दौड़ल दौड़ल यीशु मसीह के पास जाती है और रोने लगती है, कहने लगती है कि प्रभु यीशु मसीह, अगर आप, मेरे भाई बीमार था उस समय आप आते तो मेरा भाई आज नहीं मरता, वो जीवित रहता। सो दोस्तों, यीशु मसीह वहाँ भावुक हो जाते हैं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह वहाँ उदास हो जाते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि चलो अपने भाई के पास ले चलो, से उसे कहाँ रखे हो। तो मार्था कहती है कि प्रभु से माफ़ करें, क्षमा करें,
अब वहाँ क्या जाएंगे, वो 4 दिन मरा हुआ हो गया, उसे कब्र में रखा हुआ है, वो उससे तो अब दुर्गंध आता है से प्रभु आप क्या हो वहाँ जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं नहीं चलो तुम वहाँ, और यीशु मसीह के साथ वहाँ जाते हैं। यीशु मसीह पत्थर को हटवाते हैं और यीशु मसीह लाजर को बुलाते हैं और लाजर है जो जीवित चला आता है। सो दोस्तों, मैं आप सबों को ये बातों को बताना चाहता हूँ कि बहन और भाई का प्रेम यहाँ पे देखते हैं कि वो परमेश्वर को है जो सर्वप्रथम है जो पहला स्थान वो बहन देती है। वो मार्था जानती है कि परमेश्वर है जो अंत के दिनों में मेरे भाई को फिर जीवित जरूर कर देगा, ये बातों को वहाँ बोलती भी है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तू नहीं जानती कि पुनर्स्थान और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, आज हम आप जब भाई बहन की सुरक्षा की बातें आती है तो भाई बहन की सुरक्षा वो रेशम के धागे नहीं कर सकती है। भाई बहन की सुरक्षा परमेश्वर कर सकते हैं, प्रभु करेंगे। तो बहन के लिए प्रार्थना करें कि बहन को सुरक्षा प्रभु करें, और बहन है जो भाई के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर है जो भाई की सुरक्षा करे, ताकि दोनों का प्रेम, दोनों का एक प्यार है जो बना रहे। सो दोस्तों, आज जो कहानी को मैं बताया हूँ, इस कहानी को आप वचन को आप यूहन्ना 11 अध्याय के 39 से 44 आयत तक आप पढ़ के आप प्रार्थना करेंगे, मनन करेंगे, तब आप जान पाएंगे कि भाई बहन का जो प्रेम होता है वो प्रेम को कैसे है जो दर्शाना चाहिए। जो यहाँ मार्था है से प्रभु के साथ है जो बांट रही है, उस भाई के दर्द को, उस भाई के लिए दुख को, और उस भाई के लिए वो प्रेम को बांट रही है। वैसा ही प्रेम भाई बहन का होना चाहिए मेरे प्रियो, न कि संसारिक दिखावा होना चाहिए, न कि संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि दिल से प्रेम होना चाहिए। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उससे दिल से उसके लिए आप चिंता करें और ख्याल करें। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो संदेश है, इस संदेश से आप है जो कुछ समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।